समा है सुहाना, तेरे खुशियों की समा है सुहाना। होशाना होशाना गाओ होशाना, आसमान को छोड़ा उसने, टूटा रिश्ता जोड़ा उसने, आसमान को छोड़ा उसने, टूटा रिश्ता जोड़ा उसने। जोर शैतान का तोड़ा उसने, जोर शैतान का तोड़ा उसने। साथ है मसीहा तुम ना घबराना, साथ है अब मसीहा तुम ना घबराना। होशाना होशाना होशाना, होशाना थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते ईश्वर से। धन्य है ईश्वर राजा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर हम इस गीतों में परमेश्वर खुशियाँ मनाए। जो गीत है परमेश्वर आप के होता है ईश्वर। धन्यवाद देते मेरे पवित्र परमेश्वर, महान दयावान का यीशु मसीह, जो हम लोगों को सुरक्षित रखा कि तेरे लिए उठकर खड़ा हो सके, गीतों को गा सके और तेरी महिमा कर सके और आराधना कर सके। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर, क्योंकि महान दयावान का यीशु मसीह खुदा का राज दुआरा, सुबह का तारा नूर का धारा, जिंदा खुदा का राज दुआरा, सुबह का तारा नूर का धारा, लेके आया जग का गफारा, लेके आया जग का गफारा। उसके प्यार का हरगिज़ तुम ना ठुकराना, उसके प्यार को हरगिज़ तुम ना ठुकराना। होशाना होशाना होशाना
मसीह की जात लासानी वो है अफजल वो लाफानी मेरे मसीह की जात लासानी वो है अफजल वो लाफानी आई उसने शक्ल इंसानी आई उसने शक्ल इंसानी पेश करो तुम उसको दिल का नजराना पेश करो तुम उसको दिल का नजराना होशाना होशाना ओ होशाना 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 ओ होशाना प्रेज द लॉर्ड, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन जीसस नेम। सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अब धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत सुंदर सा ये गीत रहा है कि होजाना होजाना गाओ होजाना। परमेश्वर को हम होजाना बोलकर बढ़ाई करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इस जगत में आया और हम लोग को अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाया। तो मैं आप सभी लोग जितने लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं सभी को मैं स्वागत करता हूं ताकि परमेश्वर का जो हम लोग अभी हाल ही में बस बनाने वाले हैं परमेश्वर का जन्मदिन। और हम जानते हैं परमेश्वर इसी समय के आसपास में इस जगत में आया। और हम जानते हैं कि प्रभु जब आया है जगत में तो हम लोग के लिए एक उद्धारकर्ता बनकर आया है, हम लोग के लिए एक प्यार का संदेशा लेकर आया है। हम लोग के लिए उन्होंने अपने आप को हम मनुष्य के लिए देने के लिए वो आया है, हम मनुष्य से प्यार करने के लिए आया है। हम कितने बात भी कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए लेकिन वो भी कम होगा। और हमारे लिए खास करके जो ज्योति जो लाइट है ही कहता है कि द लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस। और वो ज्योति बनकर आया है ताकि डार्कनेस डिड नॉट कॉम्प्रिहेंड, मतलब लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस। और व्हाट डज लाइट एंड डार्क मीन, तो हम इसके बारे में अभी इसके बाद में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आया है, हम मनुष्य सभी मनुष्य के लिए। और वापस में हम प्रभु को क्या दे सकते हैं, क्या बता सकते हैं लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है और वापस में हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब आज का जो वचन है मैं ये एक टॉपिक शीर्षक है जो द जीसस इज द लाइफ विच इज़ द लाइट ऑफ मैन, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह जीवन है और वो जीवन जो हम मनुष्य के ज्योति बनकर आया है। तो हमारे जो अंदर डार्कनेस रहा वो डार्कनेस को प्रभु ने उसमें ज्योति ला दिया है। और वो ज्योति हमारे अंदर जब जलने लगता है तो हम अंधकार से परे हो जाते हैं और ज्योति में आकर रहने लगते हैं। तो परमेश्वर का जो दान है, जो गिफ्ट है, जो हमारे लिए किया गया है, दिया गया है, वो बातें हम लोग के लिए इसलिए दिया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जो जन्म हुआ था तो वो उसको हम लेके खुशियाँ मनाते हैं कि एक उद्धारकर्ता इस जगत में आया है, एक जो डार्कनेस का जो लाइट बनकर वो हमारे बीच में आया है। और हम ये कह सकते हैं कि वो हम लोग को मौत से निकाल कर जीवन देने के लिए आया है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग के आज जो कुछ भी मिला है सब उसी के द्वारा मिला है, क्योंकि वो एक दो धारी बना है और हमारे बीच में आया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोग प्रभु के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप लोग काफ़ी जानते हैं, लेकिन मैं आप लोग को उत्तेजित करना चाहता हूँ, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि प्रभु के आने से हमारा जीवन बदल गया। प्रभु के आने से
हमारा रहन सहन बदल गया। प्रभु के आने से हम लोग का जो रिश्ता है उसमें बदलाव आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो जो बातचीत है, तो तरीके हैं वो बदल गए हैं। क्यों बदला है? क्योंकि प्रभु के जरिए, क्योंकि वो एक हम लोग के लिए एक बहुत भारी गवाह है कि वो हमारे लिए क्या करने और क्या इस जगत में क्या करने के लिए आया है। और हम परमेश्वर पे जब प्रभु पे हम जब विश्वास करें हैं तो क्यों हम क्या देख कर करें? क्योंकि उन्होंने हम लोग को अंधकार से निकालकर ज्योति में लाया। बोले क्यों? क्योंकि परमेश्वर ज्योति का राजकुमार है, मतलब कि ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो जो जगत के ज्योति है। और जो कोई जगत जो जब अंधकार में हम लोग कभी नहीं रह पाते, लेकिन अब ज्योति में रहते हैं तो हम लोग खुशी खुशी रहते हैं, क्योंकि हम सब कुछ आसपास देख सकते हैं। लेकिन जब हम अंधकार में रहते हैं तो हम लोग एक डरा से रखते हैं कि कोई इधर से नहीं आ जाए, कोई उधर से नहीं जाए, कोई कुछ मार नहीं दे हमें, ऑल दोस थिंग्स कम अक्रॉस। लेकिन गॉड जब एक लाइट बना है, मतलब अपने आप को कहता कि लाइफ जीसस है और लाइट भी लाइट ऑफ मैन है वो, मतलब कि वो हम मनुष्य के लिए वो उन्होंने ज्योति भी बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर पे जब हम लोग इस समय पे आता, क्रिसमस के समय पे आता है, तो हम जानते हैं कि हम उसके याद करते हैं इसलिए क्योंकि ही बिकेम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो जगत के ज्योति बनकर इस हमारे बीच में आया है। सो कहता है, मैं वेस उसको पढ़ूंगा। 4b5 में है लिखा है। उससे पहले मैं ऊपर वाला पढ़ दूं। एंड ही हु हैज सन हैज लाइफ। फिर से पढ़ता हूं कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। He who does not have the Son of God does not have life. 1 John chapter 5 verses 9 to 12 आप लोग रेफरेंस रख लेना, बाद में पढ़ लेना। When you have the Son of God in your life, तुम लोग का लाइफ बदलता है। एंड कहता है कि जिसके पास सन ऑफ गॉड नहीं है उसके पास लाइफ नहीं है, which means that we should have the Son of God in us. परमेश्वर के संतान को हमारे अंदर रखना जरूरी है। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को हम लोग के अंदर रखना, साथ में रखना जरूरी है, क्योंकि वही के द्वारा हम लोग के उद्धार मिलता है, वही के द्वारा हम लोग को जीवन मिला है, वही के द्वारा हम आज परमेश्वर के धर्मशास्त्र में से पढ़कर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु हम लोग से बहुत गहरा प्यार किया है, इतना गहरा कि उन्होंने हम लोग के लिए इस जगत में आया है और हम लोग के लिए उन्होंने क्रूसीफाई भी किया। तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो प्यार है वो बहुत गहरा प्यार है और उतना अनोखा प्यार कोई नहीं कर सकता। और यहाँ वचन में कहता है, मैं पढ़ते जाऊंगा धीरे धीरे, तो कहता है कि द लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस। और हम जानते हैं कि जब कभी हम लोग डार्कनेस में निकलते हैं घर से बाहर, अगर लाइट अभी अंदर में लाइट बढ़ता है, बाहर में डार्कनेस है, तो अगर हम लोग बाहर निकलना चाहें तो हम लोग को एकदम से थोड़ा भय डर लगेगा कि बाहर में कोई खड़ा तो नहीं, कोई से कुछ देख, बाहर अंधकार में कोई देखता नहीं। लेकिन जब हम लोग बाहर के स्विच ऑन करते हैं लाइट का, तो वो लाइट हट आ जाता है और डार्कनेस चला जाता है। तो विच मीन्स कि जब लाइट बढ़ता है तो डार्कनेस भाग जाता है। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जैसे इस जगत में उद्धारकर्ता बनकर आया है, और जब उन्होंने इस जगत में आया तो हम लोग ज्योति को पा लिए। और वो ज्योति है कि जब हम अंधकार में थे तभी वो ज्योति इस जगत में आया और हम उस ज्योति को अपनाएं, ताकि वो ज्योति हमारे अंदर के जो अंधकार है, हमारे जो आंख है उसको भी खोला है, ताकि हम सभी चीज साफ साफ दे सके कि सच्चाई क्या है और मार्ग क्या है और जीवन क्या है। तो ये भी प्रभु यीशु मसीह हम लोग को वचनों में कहा था कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। तो एक सामिस्ट कहता है, व्हाट डज लाइट एंड डार्क मीन। सामिस्ट लाइट और डार्क के मतलब क्या मतलब है, उसका महत्व क्या है। तो उसमें सामिस्ट एक बताता है, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सल्वेशन। कहता है कि जो हमारे लॉर्ड है
वो कहता है कि वो हमारे लाइट है, हमारे ज्योति है और हमारा मुक्ति है। और बात भी सही है कि जब हम लोग लाइट में रहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वो हमारे लाइट है, और जब इज माय सल्वेशन तो मतलब कि हमारा मुक्ति है, मतलब कि हमारा मुक्ति दाता है। Whom shall I fear, मतलब हम किसके भय माने। The Lord is the defense of my life। हम मतलब आप लोग के एक बात बताएं कि परमेश्वर जब हम लोग की सुरक्षा करता है, हम लोग को प्रोटेक्शन देता है, तो वो हम लोग के जो डिफेंस है, लॉर्ड इज द डिफेंस ऑफ माय लाइफ, मतलब कि वो हमारे लाइफ को सिक्योर करता है, हम लोग को बचाता है। कोई गड़बड़ चीज़ देखता है वो छुटकारा। हम लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग के पास पिछले दिनों या के पिछले कपल ऑफ मंथ्स पीछे हम लोग के कौन घटना होने वाला था, बट हम लोग के नहीं हुआ, विच वी डिड नॉट नो, बट गॉड ऐसा चीज हम लोग के ऊपर आने से रोक देता है जिसपे हम कभी जानते नहीं कि गॉड इतना काम हम लोग के लिए कर दिया है। अगर हम कोई गाड़ी आता है, हम नहीं ध्यान दिया, रास्ता क्रॉस करने रहा, एंड ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारे अंदर कोई बोलता है रुक जाओ, जैसे रुकता है दिखता है गाड़ी आगे से निकल गया। सो गॉड प्रोटेक्ट करता है हम लोग के गॉड हमेशा प्रोटेक्ट करता है, हमेशा हम लोग का गाइड करता है, हमेशा हम लोग का सही मार्ग को दिखलाता है। तो हम लोग वी नीड टू नो दैट व्हाट गॉड हैज डन, परमेश्वर जो कुछ भी किया है, गॉड हैज मेड अ रिडेम्पटिव प्लान, कि उन्होंने सभी चीज हम लोग के इस लाइफ को बनाया है कि हमें कोई एक्सक्यूज नहीं हो सके, और जो लोग पढ़ते हैं बाइबल को उसको भी कुछ गलत नहीं उसमें मिल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जो बताई हुई बात है वो हम लोग बोलते हिंदी में ना, जेहू के त्यों है, वट एवर ही सेड इज देयर इज हैपन, और जब कोई जो बोलता है तो हो जाता है, और उसमें कुछ गलत नहीं होता। क्यों नहीं गलत होता? क्योंकि वो जो बोलता है वो सच्चाई की बात है, और सच्चाई के बात में हमेशा वेट रहता है, और दैट वेट इज द लाइफ ऑफ मैन। हम लोग के लाइफ में वो काम करता है, और दैट वर्क इज फुलफिल्ड इन आवर एक्शन, मतलब कि हम जब उसके पीछे उस तरह से चलने देता है। तो सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द लॉर्ड इज द डिफेंस ऑफ माय लाइफ, कि हम लोग हमेशा क्या करना, हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम घर से बाहर जाते कहीं जाते हैं, तो हम लोग ऑलवेज प्रे करते हैं, लॉर्ड हम लोग जाते हैं फलाना जगह जाते हैं, एंड हम लोग के जो गाइडेंस में प्लीज़ हम लोग के साथ देना, मदद करना, ताकि हम जो डेस्टिनेशन जाते हैं आराम से हम पहुंच सके और वहाँ पर जाकर भी आपको धन्यवाद दे सके। तो हम लोग की यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वी शुड ऑलवेज पुट गॉड फर्स्ट इन आवर लाइफ, कि परमेश्वर को हम लोग को पहला जगह हम लोग को दे इसमें, कि हम परमेश्वर के बात बताए, जो चीज़ हम लोग की इच्छा है हम लोग के, एंड गॉड जब हम लोग के बात प्रेयर हमको बता देता है तो हम लोग फिर परमेश्वर को भरोसा के ऊपर छोड़ देता है। सो ही टेक्स केयर ऑफ अस, कि हम लोग को जी करता है। सो जीसस हम लोग को कहता है कि यहाँ पर कि इन द बाइबल लाइट इज सिंबॉलिक ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ। ख्याल करना है बात कि जो लाइट है इज अ सिंबॉलिक ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ, मतलब कि आत्मिक सच्चाई का एक सिंबल है। और वो चीज जो है कि हम जब आत्मिक तौर से हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग और करीब जाते हैं, बिकॉज हम लोग का परमेश्वर जो है स्पिरिचुअल गॉड है, हम लोग का परमेश्वर जो है ही इज इन स्पिरिट, हम लोग के अंदर वास करता है। सो हम लोग मस्ट बी जाने इट। सो बिब्लिकल वर्ड जो लाइट है इज अ सिंबॉलिक ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ है। और जीसस सेड को जो बोला है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं जगत का ज्योति हूँ। He who follows me, जो हमारे पीछे चलता है will not walk in the darkness, मतलब कि वो अंधकार में नहीं चलेगा, but will have light of life, मतलब कि उसके जो ज्योति के जीवन में वो व्यतीत करेगा, उसकी उसी के मार्ग पर चलेगा। तो हम लोग को ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह जो जगत में आया है, उद्धारकर्ता बनकर जन्म लिया है और हमारे बीच में आया है, तो हमारे लिए उन्होंने क्या करने को आया है कि उन्होंने हम लोग को ज्योति में लाया है और हम लोग को मुक्ति दिलाने के लिए लाया है और हम लोग को बचाने के लिए आया है, ताकि हम लोग के जो लाइफ है हम लोग उसको बचा कर रखें, ताकि हम लोग सही मार्ग पे चल सके। और वो कहता है कि योर वर्ड इज अ लैम्प ऑफ माय फीट
एंड लाइट ऑफ माय पाथ। वो कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर के जो वचन है, हम लोग को जो परमेश्वर का वचन है, क्या करते बोलता है कि इज अ लैम्प ऑफ माय फीट, मतलब कि ज्योति है, लैम्प ऑफ माय फीट, और लाइट ऑफ माय पाथ मतलब कि हम लोग के उजाला है हम लोग के रास्ते का। तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग के लिए किया है, इस कारण से किया है हम कि वो हमें एक बच्चों के नाई हम लोग को देखता है, और हम प्रभु को हम एक स्वर्गीय पिता के नाई से हम देखते हैं कि उन्होंने हमारे लिए सभी काम किया है। तो परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग के लिए करता है, हम लोग के भलाई के लिए करता है, और हम वापस में हम प्रभु के धन्यवाद का भेंट देते हैं। हम देख के आ सकते हैं कि सभी चीज़ जो कुछ भी बनाया हुआ है इस जगत में, सभी में परमेश्वर के हाथ है। लेकिन हाँ, हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम क्या करते हैं कि परमेश्वर को जय जयकार करते, बड़ाई करते, प्रार्थना करते हैं, हम सब मेल मिलाप करते हैं, प्रभु के साथ के वचनों को पढ़ते हैं, ताकि परमेश्वर के वचन जो है उसके कई बात हम लोग पढ़कर और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो यही सब हमारे काम पड़ जाता है कि हम परमेश्वर के लिए ये इतने कुछ करते हैं। तो कहता है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा सुनना, ही हु फॉलोज मी, मतलब कि परमेश्वर से कहते हैं कि मैं जीवन की जगत की जो ज्योति हूँ, और जो मुझे फॉलो करता है विल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट विल हैव लाइट ऑफ लाइफ। मतलब कि कोई वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वो लाइट ऑफ लाइफ में रहेगा। मतलब कि उसका लाइफ जो है लाइट में रहेगा, और उसी आधार पे उसमें वो चलेगा। तो हम लोग को मैंने वो ए को पढ़ा है, फिर बी पार्ट कहता है कि जीसस इज द ट्रूथ, प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है, मीनिंग दैट ही ब्रॉट द लाइफ विच विल टेक अवे इग्नोरेंट हु डू नॉट नो द वे ऑफ गॉड। मतलब कि वो लोग वो चीज निकाल देना है जो पेशेंट नहीं जानता है कि परमेश्वर का रास्ता कौन है, नो द वे टू गॉड। हम लोग को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी नीड टू नो द वे ऑफ गॉड। बाइबल के अनुसार हम लोग को ये बात समझना है और जानना है कि जीसस इज द वे टू गॉड। परमेश्वर के बीच में और आकाश के नीचे पृथ्वी पे तो एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम है। तो सो जीसस इज द वे टू ट्रूथ एंड द लाइफ। तो हम लोग वो जानो ये बात। सो हु आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड, कौन आत्मिक तौर से अंधे हैं? जीसस विल हील देयर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। प्रभु यीशु मसीह उन लोग को जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है उसको हटा देगा, हील कर देगा, बाय शोइंग देम द ट्रूथ लाइट विच विल डिस्पेल द डार्कनेस इग्नोरेंट। तो हम लोग को जानना है कि प्रभु हम लोग के लिए बहुत कुछ करता है, कुछ ना कुछ हम लोग के लिए करते रहता है। कभी कभी हम इतने काम में व्यस्त हो जाते हैं, हम लोग को साथ देता है, रास्ते में केयरफुलनेस रखता है, वाइल ड्राइविंग सतर्क कर देता है, अवेयर कर देता है। सो गॉड एनी मोमेंट हम लोग को आंख खोल देता है, हम लोग को कोशिश कर देता है कि ख्याल करना, ऐसे कोई के जरिए बोल देता है कि कोई पैसेंजर भी साथ में हो, एक तरह ख्याल करना हो, आगे व्हीकल रुका है व्हाटएवर। तो हम लोग ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि गॉड हेल्प्स अस इन मेनी वेज विच वी डोंट रियलाइज। कभी कभी हम ये नहीं समझ पाते या हम लोग रियलाइज नहीं करते। सो हम लोग एक बात जानना है कि वी वेर इन द डार्क एरोकेंट, क्राइस्ट केम, प्रभु यीशु मसीह आया, लाइट आवर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, मतलब कि हम आत्मिक तौर से अंधे थे, लेकिन वो हम लोग को लाइट कर दिया, फिर उसको जो कर दिया, एंड वाज रिमूव्ड व्हेन वी बिलीव्ड। तो हम लोग के जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस रहा है वो रिमूव्ड हो गया है, बिकॉज वी बिलीव्ड इन हिम। And the reason for believing is because we already know that he was the light of world, and through him we can get light and we can walk in the light. हम लोग ज्योति में चल सकते हैं। Thirdly, it took me a long time to understand. मतलब कि हम लोग जब पढ़ते थे कॉलेज में, तो मैं पढ़ता था, तो हम लोग को बुक ऑफ रोमन्स में हमेशा से पसंद करता हूँ।
तो हम जानते हैं कि पॉल के लेटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा से उन्होंने ये सब कुछ लिखता है. सो it took me a long time to understand Romans, book of Romans. बट हाँ उसको लाइक विथ रेफरेंस टू अदर बुक्स जब ऐसे करके रिसर्च करते जब गो इन द लाइब्रेरी जाते थे, that's how we used to cross check and then we were able to know that oh God means here this part and now we are able to understand it now. So when man worship idol, he does not move toward God. अगर कोई भी व्यक्ति एक आइडल को बनाकर उसको वर्शिप करता है, which means he does not move towards God, मतलब कि परमेश्वर की ओर नहीं जाता है, परंतु he moves away from God. क्यों? Due to ignorant that is living in darkness. तो एक आदमी के अंदर जब वो व्यक्ति जब डार्कनेस में रहता है, अंधकार में रहता है, तो वो व्यक्ति ज्योति के बारे में नहीं जान पाता है कि what is the light of the world, who is the light of the world. So a person must be aware that he or she must know who is the light of the world. And in the Bible we very well clearly know that Jesus said I am the light of the world. मैं जगत की ज्योति हूँ. So जो जगत के ज्योति में विश्वास करता है, उसके जो जगत की ज्योति में चलने लगता है, वो अंधकार से परे रहता है, मतलब कोई he is away from darkness. So the Lord said to Paul after he struck Paul's blind, because God has chosen Paul to take the message to Gentiles. God Paul को बताया था कि जो मैसेज है टू जेंटाइल्स, मतलब पीपल लाइक अस, हम लोग के रकम ना, ज्यूज और जेंटाइल्स. ज्यूज पीपल अपने आप को होली समझते हैं, जेंटाइल्स पीपल लाइक वी सॉर्ट ऑफ पीपल. एंड दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेड टू दैट ही वाज सेंडिंग हिम टू जेंटाइल्स टू ओपन देयर आईज सो दैट दे मे टर्न फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. मतलब कि वे लोग उन लोग को आंख खुले ताकि वे लोग मन फिराए और डार्कनेस से निकल करके वो ज्योति में जा सके. एंड फ्रॉम द डोमिनियन ऑफ सैटन, डार्कनेस में हम ये जानते हैं कि इज डोमिनियन ऑफ सैटन टू गॉड, मतलब कि हम शैतान के चंगुल से निकलकर और परमेश्वर के पास जा सके. दैट दे मे रिसीव द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, मतलब कि परमेश्वर कि वो लोग के परमेश्वर से ले सके कि जो उसके पाप जितने लोग हैं उसको पाप क्षमा मिल सके. और कौन चीज हो सके? एन इनहेरिटेंस अमंग दोज हु हैव बीन सेंटिफाइड बाय फेथ इन मी, मतलब कि उन लोग के इनहेरिटेंस का मतलब कि वो लोग भी उसमें शामिल हो सके, उस फैमिली में शामिल हो सके कि वे लोग फिर ज्योति में चलते रहे. तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि एक पर्सन मस्ट बी सेंटिफाइड in the holiness by faith. और जनता sanctification by faith एक टॉपिक है, and you must sometimes type करना गूगल में या उसमें, and then you will know what is talking about. तो आप लोग पढ़ कर उसके बहुत अच्छा, बहुत spiritually बहुत आप बैकअप करके रखिए आप लोग के, and then you will know what does those sort of words mean. So पार्ट डी का पढ़ता हूँ. बिकॉज वी हैव बिलीव्ड इन जीसस, क्योंकि हम प्रभु में विश्वास कर लिया है और हम प्रभु के बारे में बात करा है और हम प्रभु के हर एक जगह जहाँ जाता था उसके बारे में बात करा है. उस समुद्र को जो बड़ा हरकोरा से उसको शांत करा है, वो पानी पर चल दिखलाया है. नो ऑल दोस थिंग्स जीसस हैज डन, वी नो दैट ही इज परफेक्ट सन ऑफ गॉड, मतलब कि परमेश्वर के सच्चाई पे चलने वाला है और हम लोग के लिए वो अपने आप को देने वाला प्रभु है. सो बिकॉज आई हैव बिलीव्ड इन जीसस वी आर इन लाइट टू द पीपल हु आर स्टिल इन डार्कनेस. तो हमें आप लोग को एक बताना चाहता हूँ कि अभी भी अगर आप लोग नहीं बिलीव किया है, सो यू नीड टू बिलीव, बिकॉज if you don't believe, that means you are still in darkness and you are not in the light. So when you believe in Jesus, so Jesus will know कि आप लोग believe किया है, that's why you are walking in the light. So when you believe in him, that means you have accepted him and you are in the light. So Paul says,
पौलुस कहता है यहाँ पर, फॉर यू वर फॉर्मली डार्कनेस, मतलब कि तुम पहले डार्कनेस में था, बट नाउ यू आर इन द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बट अब तुम जगत के ज्योति में आ चुके हो, मतलब कि यू आर इन द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वॉक एज अ चिल्ड्रन ऑफ लाइट, मतलब कि जब तुम लाइट ऑफ द वर्ल्ड में आ गया है तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि यू शुड वॉक एज अ चिल्ड्रन ऑफ लाइट। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 8 एज अ रेफरेंस आप लोग बाद में पढ़ लेना। सो देयरफॉर बी केयरफुल हाउ यू वॉक, not as unwise men but as wise,